भंडेरी जैसे चिन्मय को कॉपी किया, इनमें को कॉपी किया। चिन्मय नहीं, चिन्मय तो मतलब किसी और तूने की किया, कॉपी है। तूने शुरुआत की। अरे चिन्मय तो किसी और की कॉपी है, चिन्मय को कॉपी भंडारी कर रहा है। चिन्मय सर अभी क्लास खत्म हो गई थी ना, जो बायो की क्लास अटेंड करने, मतलब मेरी क्लास अटेंड करने आया था इधर। तो मैंने तो होस्ट लगाया ही नहीं है पीछे। नहीं बेटा, तेरे तू ही आया था, कोई नहीं आया था उससे पहले भी। मैंने तो तेरे को नहीं था। चिन्मय मेरे को तो बुरा इसलिए लग रहा है ना कि कल पंकज सर का बर्थडे था और तुम अकेले आए। लगेगा तेरे क्यों टीचर नहीं लगेगा? पंकज सर भाई, कम से कम पंकज सर के बर्थडे में तो आते ना एक साथ तुम लोग, थोड़ा उनको भी लगता है अच्छा मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आ रहे हैं, जबकि सब परिवार आमंत्रित थे तुम। हाँ, तब भी ऐसे किए तुमने। हमने तुम्हें टॉप 50 में इंक्लूड किया और तुम आए नहीं, ये तो गलत ही बात हो गई। चिन्मय ऐसे काम नहीं चलेगा यार बेटा। आपको थोड़ी पता है दूसरे क्या काम होते हैं उसको। दूसरे क्या काम होते हैं? तू कहना क्या चाहता है उससे? तो मतलब सीधी बात अरे तो कर। मतलब कुछ भी हो सकता है ना काम। हाँ, मैसेज पढ़ के रिप्लाई में तीन करके तभी अनसीन करता कर हूँ जब दिया कोई तुझे जरूरी चिन्मय। बात होती है। हाँ, आपने चिन्मय को 3 करके बुरा ही अनसीन मान कर दिया। उदय, हाँ, ये देख बुरा ही मान गया, मैसेज पढ़ के रिप्लाई नहीं किया। मैं तो तेरा तो कितनी बार रिप्लाई नहीं करता हूँ ना, काम की बात होती है तभी मेरे करता तो हूँ कितने ना। ऐसे पड़े होंगे मैसेज। मेरे में तो कभी सीन सर दिखाता ही ऑनलाइन नहीं होते है। फिर भी जवाब नहीं देते। सर आपके पास 3 अकाउंट है ना व्हाट्सएप के? मेरे पास बेटा एक ही है, 3 विन नहीं है कोई। दो दो है सर, दोनों में आपने अरे एट 3 है, वर्क वाला 3 स्टेटस रखा है। 3 है। दो तो है ही एटलीस्ट। दो कहाँ से? सर तुम्हें वो कैसे अमी पता दो करके है, वो भी अकाउंट? आपका ही। हाँ, वो अमी करके है, वो भी आपका ही है ना? अमी करके। ये और वो वो हर्ष बता साहिल रहा की था मम्मी मुझे। का है। हाँ? अमन मैंने की कब मम्मी बताया? चल रहा है झूठा। चलो वो बोल तुम रहा था बताओ। अमित सर अबे का। वो चलो ऐसा करो, मेरा बताओ दूसरा अकाउंट किस नंबर से, ये बताओ पहले। 9680029209। अरे उदय, देखो कहाँ बोलो से सर मिला? नंबर अब। रटता है सर, ये तो पढ़ाई से ज्यादा नंबर याद रहता है। क्यों उदय? आओ एडवांस वाले ग्रुप में है 9680029209। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पहले मेरा जो 96 वाला नंबर है ना, वो कॉलेज टाइम से ही मेरे पास वही नंबर है। फिर जब मैं गुजरात आया तब मेरा नंबर चेंज हुआ, और जब से गुजरात में आया तब से मेरा फिर दूसरा नंबर है। तो वो रोमिंग का प्रॉब्लम होता था पहले, जब जियो नहीं था, तो सर इसलिए अभी फिर देख हाँ क्या अभी देखते हैं आपका ही नंबर है कि किसी और का है। तो मेरा ही 942777 वाला आपका है? नहीं, अबे बोलता हूँ नहीं, साहिल की मम्मी का है वो। भाई किसी तो किसी और वो को मैसेज एडवांस वाले ग्रुप में क्या है, क्यों है ऐसा? रिंका करना मत कर, बंद कर दे। ठीक है सर। अरे ये मेरा ये, पर मैंने तुम्हें बता दिया ना क्यों दो। अब वो पुराने जितने भी मेरे कांटेक्ट में थे उनके पास मेरा पुराना नंबर है, और बहुत से लोगों के पास तो अभी नया नंबर गया भी नहीं है। तो जितने लोगों को तो उनके जरूरत लिए पड़ी उन लोगों को सेंड कर दिया था मैंने, इसलिए वो दोनों दोनों ही चालू है मेरे। बाकी तीसरा कोई अकाउंट नहीं है, कोई है तो मेरा है नहीं भाई। कौन बोल रहा है तीसरा है? ओम मंडेरी बोल रहा है ना, तीसरा है क्या? लेकिन सर वो एडवांस ग्रुप में भी वही ए नंबर वो है। हर्ष मैंने कुछ नहीं बना, वो मेरे नाम डाल रहा है। तो चल ना, तू नहीं और वो बोला। मैसेज, तेरे मैसेज की बात रही तो तू बोल रहा है कौन से चैप्टर का? ग्रेविटेशन का। वो तो हमने क्या पढ़ा दिया है चाहिए? बोर्ड वाली क्लास में, मैंने ध्यान इनमें से ही पढ़ा नोट्स था। भेज दो तुझे। पर तेने बोर्ड वाली क्लास अटेंड करी होती तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ तेरे को। वही बोर्ड वाली क्लास अटेंड नहीं की है, गलत बात है। मैंने बोर्ड वाली ये क्लास गलत अटेंड बात करी है। तो मैं क्यों रिवीजन कर रहा हूँ उस वाले? तो सर को बोल, स्कूल वाले सर को, कैसा रिवीजन कर रहा हूँ मैं देखो। नहीं क्या अमन? क्यों अमन?
सर आप बरोबर ग्रेविटेशन बात का है। रिवीजन करवाओ तो मुझे जो भी बोर्ड बताना, वाले मैं भी आऊंगा। जो बोर्ड वाले बैच में आते हैं उनको करवा देंगे सर, है ना सर? उनको करवा हाँ दूंगा तो यार। मैं आऊंगा। हाँ तो जब करवाएंगे तो आ जाएंगे क्लास में। तो बोर्ड वाले बच्चों ने बोला ही, अरे तो बोर्ड वाले बच्चों ने बोला ही नहीं मेरे को चैप्टर 8 का रिवीजन चाहिए, तो मैं क्यों अरे हम करवाऊंगा? बोल रहे हैं ना सर, हम बोर्ड में आते हैं। नहीं, कहाँ हुआ? मैं कहाँ बैठते तुम मेरी क्लास में? मैंने तो कब से बोल रखा है कि क्लास तो मैथ्स वाले मैथ्स सर तो अमित सर से, मैथ्स तो मैथ्स पढ़ाते हैं। में बोलो ना ग्रेविटेशन पढ़ाओगे सर। वही। मेरे से बात करेंगे तो मैं तो कह दूंगा, मैंने तो पढ़ा रखा है, और बच्चों ने ये बोर्ड वाले हर्ष बच्चों ने होशियार जवाब- ने वार्नर ब्रोस खोला है, देखो उसने। तो अभी तो हम क्या? तो अभी सेफ जोन में है, और ये एकदम से कैसे ग्रेविटेशन का वो इस बार आने वाला है ना। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, एकदम से कैसे याद आ जाती है? अगर देखो सर डाउट एग्जाम होना आते चाहिए था, इसलिए। डाउट होना चाहिए था तो चैप्टर पढ़ाने के बाद ही डाउट आने चाहिए थे ना, क्यों अमन? बरोबर है सर आपकी यार। बात तो सही है। ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा कि तू अभी फिर कल से तेरा कोई दूसरा एग्जाम आएगा। नहीं, अभी पॉसिबल तो, अभी तो शेड्यूल में पॉसिबल नहीं है यार। बात ये कि क्योंकि तेरे को 8 पढ़ना है, किसी को 7 पढ़ना है। हाँ, क्या श्रेया बोल भी थी मेरे को 7th पढ़ना है। तू ऐसा कर, चल तेरे को एक ऑफर देता हूँ मैं। जिनमें तेरे लिए एक ऑफर है, तू चैप्टर नंबर 7, सीरियसली उसने आज मेरे को बोला था सर चैप्टर नंबर 7 में मेरे को डाउट है रोटेशन में, तो ऐसा कर चैप्टर नंबर 7 उसको पढ़ा दे, मैं तेरे को 8 पढ़ा दूंगा बस। कुछ बोलने की बात है ये। बोल अच्छी है, जिनमें दे रही है। तो चैप्टर 7 ना पढ़ने लायक है ना पढ़ाने लायक। नहीं, मैंने तेरे को ऑफर दिया, देखे कि चैप्टर 7 तो उसको पढ़ा दे, क्योंकि उसको भी पढ़ाना पड़ेगा, फिर तेरे को पढ़ाऊंगा तो 8। तो दो फायदे है तेरे, ले ले। तेरे लिए ऑफर है, देख अब सीधी बात है, देख दोनों तरफ से तेरे को ही फायदा है। नहीं क्या? देख तो पढ़ने का खुद टाइम है, पढ़ने के लिए पढ़ाने का टाइम है, नहीं है। पढ़ाने के लिए हाँ, टाइम नहीं देख है। लो। भाई तो बातें करने का टाइम है। देख दोनों पर तरफ तू से तेरे को ही सोच, फायदा है। तू रोटेशन उसको पढ़ाएगा तो तेरा भी रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और तेरा नहीं वर्ड पढ़ना पड़ेगा खाली, वो इसको आता है रोटेशन, इसको पढ़ाना मत। सर अभी उसको तो बोल बोल दिया रहा उसको तेरे को रोटेशन रिवीजन का करना रिवीजन है। नहीं करना है, तो अभी है ना रोटेशन का जब रिवीजन हो ना उसको क्लास के बाहर निकाल देना। 2-3 दिन और तो अभी दिन आपने में तो आएगा। पढ़ाया भी नहीं है इस बैच में, तब तो पूरा हाँ, बाहर ही वही निकाल सर। देना। क्या? रोटेशन इस बैच में। तो इस बीच में थोड़ी ना, टेस्ट तो बोर्ड का है, एडवांस का थोड़ी ना टेस्ट है रोटेशन का। अरे रोटेशन वो का बात कुछ नहीं, भी पूछ सकते जब हैं। जब आप इधर पढ़ाओ ना तब चिन्मय को क्लास के बाहर निकाल देना। उसने बोला ना उसको रोटेशन नहीं पढ़ना। नहीं, ये ऐसे देखो, ये ऐसे बीच बीच में यार ये गड़बड़ हो जाता है। मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है, अब टाइम निकालना बहुत मुश्किल। जब मेरे पास टाइम है, तेरे पास टाइम नहीं होता है, सीधी बात ही होती है कि तू नमन बोलेगा आपके नमन पास ने भी कब बोला टाइम है था। आप बताओ। मेरे पास तो सुबह सुबह ही टाइम होता है बस। हाँ, तो सर फ्री है सर, मैं तो फ्री हूँ सुबह। अब सुबह फ्री हो? सुबह पूरी सुबह आप मैं बोलो। फ्री होता हूँ। नहीं, तुम अगर कोई केमिस्ट्री पर्टिकुलर, के अला बंक करके आ जाएंगे। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो केमिस्ट्री वो नहीं, पूछ फिजिक्स सकते थी हो। ना, फिजिक्स करके फिजिक्स ही पढ़ेंगे। हाँ सर 11:30 से 12:30। 11:30 से 12:30? नहीं, तुम्हें पर्टिकुलर डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। ओहो जो जो डाउट है वो पूछ लो कि सर ये डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है, वो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इसीलिए तो बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो, बोर्ड की क्लास में बैठो, और तुम्हारे जू नहीं रेंग रही है तब से। अरे तुम क्या सोच रहे मजे थे कि हो हो गए जाएगा, हो आपके। जाएगा, हो जाएगा। लिखो तो एक ग्लांस करवा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम में देखो क्या है, हीटर दिख रहा है तुम्हें, गैस दिख रही है तुम्हें अंदर, ये पिस्टन और कंटेनर की जो वॉल्स है ना, ये कंटेनर की वॉल है ऐसे।
ये कंटेनर की वॉल है। ऐसे कंटेनर की वॉल और पिस्टन एडियाबैटिक है, मतलब हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं है, समझ रही बात ये। और एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। हाँ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग है ना। हीटर है वो। अरे डियाबेटिक कंटेनर तो दो दो एरो, अभी एक ही। पिस्टन पिस्टन और कंटेनर दोनों के लिए लिखा हुआ है ना, इसलिए एक ही वर्ड में दोनों को निशाना लगा लिया है। ये डायबिटिक कंटेनर बना लिया डायग्राम। जैसा। एक मिनट, हमारे एक कहाँ डॉट कर रहे हैं। तो सर आपको पता है ये उदय है ना, सोनू सर के क्लास में बोल रहा था कि सोनू सर आप बहुत अच्छे हो, आप अमित सर की तरह नहीं करते। क्या अमित सर? कुछ भी बोल रहा है सर, ये अमन फाके मार रहा ये है। उदय बोलता ऐसा? है अमित सर के जैसा आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो। बोला था, पूरा बोला लिखते हो। हाँ, अमित सर की तरह। आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हो, पूरा लिखते हो। अच्छा, ऐसा है क्या? अब उदय तेने बोल ही दिया ना, तो अब तो मैं जम के करूंगा, डेफिनेशन भी करूंगा कॉपी पेस्ट उधर से। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हाँ सर, हम झूठ बोल रहे हैं। ये हम झूठे देखो बोल रहे झूठ हैं, बोल रहे हैं ये हम लोग। झूठे हैं। इसमें डेफिनेशन लिखो। फर्स्ट लॉ ऑफ हमारा भरोसा मत थर्मोडायनेमिक्स। करो। अरे एक मिनट बनाओ, जल्दी से बना लो बेटा। बन गया सर, आप बोलो। First law of TD is basically the conservation of energy. First law of TD is basically the conservation of energy, and इसको लिख लेना dq equal to du plus dw, और delta q equal to delta u plus delta w। धीरे धीरे थोड़ा। धीमे धीमे। धीमे धीमे धीमे। dq और delta q is heat supplied। ठीक है सर हाँ, एक डाउट था। पहले इसको कंप्लीट कर ले बेटा। ओके। du और delta u is change in internal energy, and dw और delta w is work done by gas। सर ऐसा होता है कि जो इंटेंसिव होते हैं उनको इंटेंसिव के साथ ही ऐड कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा नहीं होता ना, इंटेंसिव मतलब एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव के साथ ऐड होते हैं, इंटेंसिव इंटेंसिव के साथ ऐड होते हैं, ऐसा होता है? डायमेंशंस होता है उसमें तो। ऐसा डायमेंशन तो मतलब सेम होने चाहिए। दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डायमेंशन अलग अलग हो तो अरे नहीं कर मतलब सकते। डायमेंशन सेम है, पर एक एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है, वैसे ऐड कर सकते हैं दोनों को। ऐसा डायमेंशन पॉसिबल सेम होगा है। क्या? डायमेंशन नहीं, डायमेंशन नहीं। रुक जा, सोचने दे तेरी बात पे थोड़ा सा। तो डायमेंशन सेम है तो ऐड तो कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं कि इंटेंसिव हो या एक्सटेंसिव हो। डायमेंशन सेम अरे है तो सर, स्टेट और पॉसिबल पाथ ही को भी नहीं है ऐड कि कर सकते हैं इंटेंसिव ना। एक्सटेंसिव का मतलब एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव का सेम हो। अरे पॉसिबल है, हीट वर्क और इसमें देख ले इंटरनल एनर्जी पे, इंटरनल एनर्जी तो होता है ना वो एक्सटेंसिव में आता है, और वो दोनों उसमें आते हैं। देख, जो तू पूछ रहा है उसमें तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी डायमेंशन किसका किससे इक्वल होता है वो अलग बात है। सर यही किया यू प्लस डब्ल्यू, हाँ, ये ऊपर ही किया यू प्लस डब्ल्यू इंटेंसिव अच्छा एक्सटेंसिव। हाँ,
नहीं नहीं मतलब- इसमें तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं सर, वो गलत पूछ लिया। एक्सटेंसिव क्या? इंटेंसिव तो ऐड कर सकते हो, स्टेट और पाथ का पूछना था। हाँ अरे स्टेट और पाथ का क्या पूछना था? स्टेट और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन डायमेंशन सेम हो तो ऐड कर सकते हैं ना। देख, जो डायमेंशनली सेम है वो तो ऐड हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन के साथ ये यहाँ पे ये Okay. हो तो ना स्टेट, ये डेल्टा यू क्या है? स्टेट ये फंक्शन है स्टेट है और और डब्ल्यू पाथ बाकी के दोनों फंक्शन। पाथ है। हाँ वही तो पूछना ऐड था। तो हो ही जाएंगे ना ठीक है सर। इसमें। इसके बाद डेल्टा यू लिखो। डेल्टा यू क्या चीज है? डेल्टा यू का फॉर्मूला NFRT/2 तो है ना? NFRT/2। अच्छा ये ना डेल्टा यू का फॉर्मूला ये फिक्स है, ये चेंज ही नहीं होएगा। ये यही होता है। डेल्टा यू अगर लिखना है आपको तो NFRT/2 ही लिखोगे। आई बस होने में। अरे डेल्टा यू लिखा ना, सॉरी डेल्टा यू लिखा है तो इसे डेल्टा टी लिखना बेटा। डेल्टा यू लिखा है तो इसे डेल्टा टी लिखना। समझ आ गई बात ये? फिर इसमें लिख लेना डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। Delta u is state function not depends on path followed. हो गया सर। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना डेल्टा w is a path function depends on path followed. लिख लिया? सर यस रिजॉइन सर। कर हाँ हाँ रिजॉइन कर लो। और इतनी जल्दी? और सर मतलब नेक्स्ट वीक से तो पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा ना। हाँ हो गया उसके इवनिंग बाद? सर। हाँ, अब डेल्टा डब्ल्यू, अब बेटा डेल्टा डब्ल्यू जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है वो पाथ क्या है? बेसिकली प्रोसेस है ना। तो आपका डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड करेगा किस पे? प्रोसेस पे। आई बात होने में? तो ऐसे और करके प्रोसेस लिख देना बात के हाँ, बाद। और करके प्रोसेस लिख देना। इसमें और करके डेल्टा डब्ल्यू वाले में पाथ और प्रोसेस। वर्क डन बाय गैस। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाई, क्या पढ़ रहे हैं? वर्क डन बाई गैस। गैस। ठीक है, अब चिन्मय वाला जादू कर देते हैं एक अपन। चिन्मय